एमडी अब्बास है, कई बार अलग अलग तरीके के बयान दे चुका है। हालांकि अभी तक कोर्ट में उसका फाइनल जो रिकॉर्ड है वो दर्ज नहीं किया गया है। उनका जो भी कोर्ट के बाहर कहने का वाला जो मैटर होता है वो इट्स नॉट रिकॉर्डेड। अपने हरकतों की वजह से एमडी अब्बास हर किसी के जुबान पे है, उसका नाम हर कोई जानता है। आज थी एमडी अब्बास की 7वीं पेशी, नहीं पहुंच पाए कलकत्ता से पब्लिक प्रोसिक्यूटर। Sri Balaji Synthetic, an exclusive showroom of sarees and kurtis, address Nehru Road near Moti Mill beside Dr. Lohia's Chamber, Siliguri. Call 9832363691. आज थी एमडी अब्बास की 7वीं पेशी, नहीं पहुंच पाए कलकत्ता से पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है। मेरे सहयोगी गौरव झा इस वक्त कैमरे पे मौजूद है। सिलीगुड़ी कोर्ट परिसर की ये तस्वीर है। आज का दिन भी बेहद ख़ास माना जा रहा था क्योंकि एमडी अब्बास को लेकर लगातार घटना के सामने आने के बाद से ही लोग लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। एमडी अब्बास का संक्षिप्त परिचय मैं दे दूं। हालांकि कोई कारनामा ऐसा नहीं है एमडी अब्बास की कि इसकी तारीफ़ की जाए, लेकिन अपने हरकतों की वजह से एमडी अब्बास हर किसी के ज़ुबान पे है, उसका नाम हर कोई जानता है। स्कूल से घर जाती हुई एक बच्ची को पहले इसने अपने साथ साइकिल पे बिठाया, बहलाया फुसलाया, उसके साथ ज़बरदस्ती की, उसके साथ दुष्कर्म किया और बेरहमी से इसका कत्ल कर दिया। ये संक्षिप्त परिचय है एमडी अब्बास का। इस बीच में कुछ लोगों ने, यूट्यूबर्स ने इस पे सिनेमा भी बनाया। हालांकि अब मैं आपको बता दूं कि आज एमडी अब्बास को लेकर कोर्ट में पेशी थी, लेकिन कलकत्ता से जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो नहीं पहुंच पाए। हालांकि 28 तारीख का दिन था पेशी का, लेकिन बीच में लगातार पूजा का सिलसिला था। आप जानते हैं दीपावली, काली पूजा और छठ पूजा, इस वजह से उसे बढ़ाकर आज का दिन तय किया गया था। लेकिन कुछ कन्फ्यूजन की वजह से, जैसी जानकारी मिल रही है कि कुछ कन्फ्यूजन की वजह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब कलकत्ता से यहाँ नहीं पहुँच पाए। चार्जशीट दायर हो चुका है। क्या कुछ चार्जशीट में डाला गया है ये तो जब हियरिंग होगी, सुनवाई होगी, तब पता चलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बीच में जो एमडी अब्बास है, कई बार अलग अलग तरीके के बयान दे चुका है। कभी वो कहता है कि उसने ये जो आरोप लगा है उस पर, उसका ये कहना है कि उसने ये गुनाह किया है। कभी अपने ही बातों से मुकर जाता है। हालांकि अभी तक कोर्ट में उसका फाइनल जो रिकॉर्ड है वो दर्ज नहीं किया गया है। जब हियरिंग शुरू होगी, ट्रायल जब शुरू होगा, तब वो उसके बयान को दर्ज किया जाएगा। कोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं और जो वकील पक्ष है उनका क्या कहना है हम उनसे सुनते हैं। कोर्ट परिसर में उस बच्ची के पिता भी मौजूद थे। आज भी इस पूरी घटनाक्रम के सामने आने के साथ ही उनकी आंखें डबडबा गई। हालांकि पूरी जो चीज़ें हैं वो सब जुडिशरी है, इस वजह से उनके वकील ने उनके पिता से ऑन रिकॉर्ड बात करने से मना किया। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जब हम उस बच्ची के पिता से, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ एमडी अब्बास की करतूतों की वजह से जब उनके पिता से बात कर रहे थे तो उनकी आज भी आंख दबदबा गई। आप उस पिता के दर्द को हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। जो उनके पेरेंट्स पे गुज़र रही है, उस बच्ची के माता पिता पे गुज़र रही है, उसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। बहरहाल दोबारा बता दें कि इस वक्त हम सिलीगुड़ी कोर्ट में हैं और आज का दिन एमडी अब्बास के लिए आज भी सुनवाई होनी थी, लेकिन क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब नहीं पहुंच पाए, इस वजह से स्थगित कर दिया गया और अगले 4 दिसंबर का डेट मुकर्रर किया गया है। वकील पक्ष का क्या कहना है ये भी आप सुन चुके हैं। अब देखने वाली बात है कि 4 दिसंबर को वकील साहब जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब है वो तय समय सीमा पर पहुंच पाते हैं या नहीं, या फिर जज साहब कोई अन्य फैसला लेंगे। एमडी अब्बास का क्या फैसला हुआ आज?
आज तो एमडी अब्बास का प्रोडक्शन का डेट था क्योंकि ऑन 20th ऑफ दिस मंथ उनका अपीयरेंस के लिए प्रोडक्शन के लिए डेट था, लेकिन उनका जो हम लोग का लोकल हॉलीडे छठ पूजा के लिए 2 दिन छुट्टी था 28th और 21st को, इसीलिए आज एमडी अब्बास का प्रोडक्शन हुआ है। और प्रोडक्शन के साथ साथ आगे का जो डेट था उसमें प्रशासन के तरफ से चार्जशीट फ्रेम हुआ था, चार्जशीट डालने का काम हुआ था, वो चार्जशीट सबमिट हुआ है। सो अभी आज हम लोग के चार्ज फ्रेम क्या चीज़ें दी गई है? चार्जशीट तो वो सब जुडिस मैटर है, सब कुछ बात नहीं किया जाएगा क्योंकि अभी ये जो सेंसिटिव मैटर होने के कारण हम लोग एमडी अब्बास ने कई बार अपने बयान बदले हैं, कभी उसने एक्सेप्ट किया है, फिर कभी उसने कहा कि अंडर प्रेशर बोला है, तो ये आउट ऑफ द कोर्ट है उनका, क्योंकि कोर्ट में जो बयान देना होता है एमडी अब्बास का वो टाइम अभी नहीं आया है। जब ट्रायल का टाइम होगा, जब एमडी अब्बास को आर्ग्यूमेंट के बाद में पूछा जाएगा, तब वो जो बोलेगा वो बयान रिकॉर्डेड होगा। तक उसका अभी रिकॉर्ड दर्ज जी नहीं हुआ। जी उसका कोई रिकॉर्डेड जवाब नहीं है, इसलिए उनका जो भी कोर्ट के बाहर कहने का वाला जो मैटर होता है वो इट्स नॉट रिकॉर्डेड। ओके, तो आज इसकी पेशी में क्या हुआ? मतलब हियरिंग हुई है आज? या आज पब्लिक प्रोसिक्यूशन हाँ, नहीं है? उनका जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन अपॉइंट किया गया है कलकत्ता हाई कोर्ट का, विभास चैटर्जी, श्री विभास चैटर्जी एडवोकेट, तो आज वह नहीं आए, इसलिए उनका आज जो चार्ज हियरिंग होना था वो नहीं हुआ है। अभी नेक्स्ट दिसंबर 4 को डेट दिया है, उस डेट में अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर आते हैं तो उनका एमडी अब्बास का चार्ज हियरिंग होगा। मान लीजिए अगर वो किसी कारणवश अगर 4 तारीख को भी वो अगर अवेलेबल नहीं होते, फिर वो डेट बढ़ता रहेगा? हाँ, डेट बढ़ता रहेगा। अभी जज साहिब को कुछ ऑर्डर देना पड़ेगा स्पेशल उनको। ऐसे सिचुएशन में जज साहब क्या ऑर्डर दे सकते हैं? अगर उनको इस केस में आना है, अपीयर करना है, विभास चैटर्जी जी को आना है तो आएंगे, या तो फिर अगर उनको टाइम नहीं, उस तरह से उनका वहाँ पे भी यहाँ पे भी टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो उनको कुछ एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा कोर्ट में कि हम मेरा टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, तो आप उधर का ही कोई लोकल एडवोकेट को। क्योंकि आज मेरे ख्याल से 7th हियरिंग था, जी जी इसके पहले भी वो एब्सेंट रह चुके हैं। हाँ जी जी। कितनी बार? नहीं, एक्चुअली उनका कहना था पहले वो ट्रायल में आएंगे, तो आज से ही आना था। 20th को सुना गया है, 20th को आए थे जो कि कोर्ट बंद था, तो एमडी अब्बास का हियरिंग नहीं हो पाया, तो आज शायद उनका नॉलेज में नहीं था, आज डेट था। अभी दिसंबर 4 को डेट फिक्स किया गया है, वो डेट में वो आएंगे बोले हैं अभी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।